क्या तैयारी है सर इस एमएलसी विधान परिषद का चुनाव को लेकर? तैयारी हो चुकी है अभी तक, क्योंकि अब 2-3 दिन ही वोटिंग का समय है ना। कितने बड़े बड़े दिग्गज है, एक तरफ है आरजेडी के गोपी किशन, दूसरी तरफ जेडीयू के अभिषेक झा, तीसरी तरफ डॉक्टर विनायक गौतम जो जन सुराज के है। तो वहाँ पे आपका मतलब जो प्रत्याशी है कहाँ पे खड़ा हुआ? विधानसभा में उपचुनाव हुआ था, जहाँ पे आपने देखा कि आपका भी कैंडिडेट था 2 जगह, इमामगंज और बेलागंज। तो बेलागंज में मतलब कि ऐसी स्थिति क्यों नहीं? में आपने ललन सिंह का बयान सुना होगा, जेडीयू के जो सांसद है ललन सिंह, उन्होंने कहा था मुसलमान तो वोट देता है। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। अभी मेरे साथ एएमएम के सोनबरसा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अमजद साहब है। 5 दिसंबर को वोटिंग है, प्लस 9 दिसंबर को इसका रिजल्ट है। तो इसमें कितनी तैयारी है, क्या है, तो चलिए हम कंटिन्यू बात करते हैं मोहम्मद अमजद जी से। सर, मेरे चैनल टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी स्वागत है। क्या तैयारी है सर इस एमएलसी विधान परिषद का चुनाव को लेकर? देखिए, एमआईएम द्वारा समर्थित उम्मीदवार तिरहुत स्नातक के रहमानी साहब हैं, जो गत चुनाव में वो तीसरे नंबर पर रहे थे। अच्छा। वो निर्दलीय प्रत्याशी थे उस समय। जी जी जी। लेकिन इस बार हमारी पार्टी एमआईएम असद अवैसी साहब उनको अपना उम्मीदवार तिरहुत स्नातक का बनाया है। तो मेरा मानना है कि यह वोट तो कोई जाहिल अनपढ़ गवार का तो है नहीं। राइट सर। ये पढ़े लिखे लोगों का वोट है, और पढ़े लिखे अक़लियत के लोग काफ़ी होशियार हैं, और वो समझते हैं कि अगर हम अपना वोट एकत्रित होकर रहमानी साहब को देंगे तो निश्चित वह विजय होंगे। कितनी तैयारी हो चुकी है अभी तक, क्योंकि अब 2-3 दिन ही वोटिंग का समय है बस? मेरा मानना है कि सीतामढ़ी जिला में हर प्रखंड में पूर्ण रूप से एमआईएम पार्टी के तरफ से रहमानी साहब के लिए वोटिंग के लिए पूरी तैयारी है। हमारी पार्टी के लोग हर अक़लियत के लोगों के पास जा रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। निश्चित सभी लोग हमारे साथ हैं। लोगों का कहना कि इतने बड़े बड़े दिग्गज है, एक तरफ है आरजेडी के गोपी किशन, दूसरी तरफ जेडीयू के अभिषेक झा, तीसरी तरफ डॉक्टर विनायक गौतम जो जन सुराज के है। तो वहाँ पे आपका मतलब जो प्रत्याशी है कहाँ पे खड़ा उतरता है? देखिए, प्रत्याशी भारी नहीं होता है, भारी वोटर होता है। जो वोट देने वाले लोग होते हैं वो भारी होते हैं। लेकिन हमारे गाँव समाज के लोग कहते हैं पार्टी भारी होता है, पार्टी बेस पे लोग जीतता है। तभी तो देवेश चंद्र ठाकुर 22 वर्ष से आज जीत रहे थे। देखिए, जीत रहे थे उस समय। पिछले गत इलेक्शन में रहमानी साहब चुनाव लड़ने आए, उनका किसी भी क्षेत्र में उस तरह का नाम नहीं था। राइट। लेकिन हमारे अक़लियत के लोगों ने देखा इनके अंदर काबिलियत है, उस तरह के लोग हैं, तो उनको वोट दिया, तभी तो वो तीसरे नंबर पे आया। राइट। दूसरी बात, इस बार उनको असद अवैसी साहब का आशीर्वाद है, और असद अवैसी साहब की बातों से हमारे मुस्लिम अक़लियत के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी बातों को समझते हैं। और असद अवैसी साहब अगर इनको अपना उम्मीदवार बना के भेजे हैं तो कुछ सोच समझ के भेजे होंगे। राइट। तो हम लोगों का जो तैयारी है रहमानी साहब के लिए, हर वोटर के पास जा रहे हैं। हम लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। अल्लाह ने चाहा तो इस बार हम लोग काफ़ी वोटों से विजयी होंगे। जी, 4 विधानसभा में उपचुनाव हुआ था, जहाँ पे आपने देखा कि आपका भी कैंडिडेट था 2 जगह, इमामगंज और बेलागंज। तो बेलागंज में मतलब कि ऐसी स्थिति क्यों नहीं बनी कि मतलब वहाँ क्यों नहीं लगा आपके प्रत्याशी को मतलब वोट आना चाहिए? या देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो मुद्दा वगैरह कुछ था ना, और उस मुद्दा से हमारे अक़लियत समाज के लोग वहाँ पर हमसे थोड़ा सा कट गए। वह वोट प्रशांत किशोर जी लेने में कामयाब हो गए। लेकिन इस बार हम प्रशांत किशोर के मुद्दा से भी बढ़ के मुद्दा मेरा है कि हम गत इलेक्शन में हम तीसरे नंबर पर रहे, और प्रशांत किशोर साहब को भी चाहिए कि हम तीसरे नंबर पर, अगर रहमानी साहब थे और अक़लियत लोगों का इनका समर्थन है, तो उन्हें भी चाहिए हमें मदद करना चाहिए।
देखिए हाल ही फिलहाल में आपने ललन सिंह का बयान सुना होगा, जेडीयू के जो सांसद है ललन सिंह, उन्होंने कहा था मुसलमान तो वोट देता ही नहीं है। उसके बाद जन सुराज के ही एक ये तिरहुत स्नातक का जो मीटिंग चल रहा था मुजफ्फरपुर में, तो कैसे एक मतलब कि जो समर्थक थे मुस्लिम समर्थक को ही कैसे डांटा प्रशांत किशोर, कितना तेजी से वो वीडियो वायरल हुआ था। तो कहाँ मतलब उन लोगों को क्या यही सब बात तो सुनकर हम लोग जिसके साथ जाते हैं सब लोगों से हम लोग को धिक्कार ही मिलता है। जी जी, इसीलिए तो हमारा मिशन है कि हम अगर 10 ही हों, 1 हों, ताकि लोग मुझे पूछें। आज संसद में अकेला एक ओवैसी साहब है, कुछ भी मुद्दा होता है एनआरसी से लेके सीए से लेके समझ रहे कि वक्फ बोर्ड का हो, अकेला वो बंदा उठाता है। अगर वही 10 गो होता, 10 गो उठाता तो क्या वो बिल लाने की कोशिश करता जो भी सरकार है? देखिए असद ओवैसी साहब पर बहुत सारे के आरोप लगते हैं, हमारे अकलियत के कुछ लोग आरोप लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन असद ओवैसी साहब क्या है जो हमारा दिल जानता है। नहीं बिल्कुल। और असद ओवैसी साहब ने कई बार खाने कावे की तरफ रुक करके बोला है और बताया है हमारे अकलियत समाजों के बीच में कि हम खाने कावे की तरफ रुक करके कहते हैं, अगर कोई साबित कर दे कि मेरा बीजेपी से कहीं से कोई किंतु परंतु है तो मैं उसी समय राजनीति से छोड़ दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। सही बात है। और लोग बोलने के लिए बहुत तरह की बातें बोलते हैं, वो बोलता भी रहेगा, वो बोलता भी रहेगा। तीसरी बात, रहमानी साहब तिरहुत स्नातक का चुनाव लड़ रहे हैं, उनका हमारे मुस्लिम अकलियत समाज का भरपूर समर्थन है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बस ये थे अमजद साहब, बहुत बेवाकिस इन्होंने बात रखा और अपना बेशकीमती टाइम दिया। आप लोगों का क्या कहना है प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।